जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पप्पू और आज का चर्चा का विषय है भारत जोड़ो यात्रा, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि लगभग 100 दिनों से ऊपर का ये कार्यक्रम राहुल गांधी ने कन्याकुमारी शुरू की थी और उनका अंतिम पड़ाव होगा वो कश्मीर। तो ये एक यात्रा के विषय में लोगों को काफ़ी उत्साह भी था और परंतु धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि आम जनता में ये से इसमें बढ़ चढ़ कर किसी पार्टी और किसी अन्य पार्टी या आम लोग मतलब जुड़ते जा रहे हैं और इस पर चर्चा करने के विषय पर हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, विचार होनी चाहिए चर्चा। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे सामने दो मेहमान उपस्थित हैं। पहला जो उनसे परिचय कराता हूँ, ये श्री सुरेश धारी जी हैं, जो कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव और यह कुल्हान के प्रवक्ता भी हैं। तो सुरेश जी जनता से आप सम्मुख हैं और हमारे दूसरे जो साथी लक्ष्मण प्रसाद जी, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, तो ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी माने जाते हैं। तो आज ये विषय तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो मैं प्रथम रूप से शुरू करना चाहता हूँ लक्ष्मण जी आपसे कि आप ये जो देख रहे हैं, जो राहुल गांधी जी की यात्रा जो हो रही है, उसके विषय में आप कम शब्दों में पहले आप बताएंगे, उसके बाद फिर चर्चा उठेगी। आप भूमिका के तौर पर या अपनी जो छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी है जो 1 मिनट का होगा, तो उसमें आप कर देंगे। फिर मैं श्री धारी जी से भी उसका ओपिनियन लूँ, उसके बाद कुछ चर्चा को खोलते हैं। तो आप इस भारत जोड़ो जो एक यात्रा जो चल रही है, उसके विषय में आप जरा सा अपनी बातों को रखें। जी, सही बात है कि ये जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी का पद यात्रा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक का लगभग 3,570 किलोमीटर का पद यात्रा है और वो बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पद यात्रा है। और ये सफल अगर हो जाता है तो भारत में न केवल समाज के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इस जो पदयात्रा का मूल थीम है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सही बात है कि हमारे देश में इधर जात धर्म क्षेत्र भाषा का इतना ज़्यादा मनमुटाव या बिलगाव या नफरत फैलता जा रहा था और कि ये राष्ट्रीय लोकतंत्र के राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा बाधक था। लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक पूरे देश के लोग आपस में भाईचारा से के साथ मिलजुल कर रहकर देश की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को एक साथ मिलजुल कर उसके निदान न करें। इसलिए देश के लोगों में राष्ट्रीयता का भाव होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता भी होना चाहिए। और ये जो अलगाव या नफरत, इसके बीच में बहुत बड़ा बाधा था। आज़ादी के बाद से ये बाधा तोड़ने की कोशिश करना चाहिए था यहाँ के देशवासियों को, देशभक्तों को, लेकिन नहीं किया। लेकिन राहुल जी की पदयात्रा से लगता है कि ये टूटने वाला है और ये देश में बुद्धिजीवियों के लिए, लोकतंत्रवादियों के लिए, मानवतावादियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि भारत में ये सफल होगा तो भारत के सभी जात धर्म क्षेत्र भाषा के लोग एक होंगे और आपस में सौहार्द होगा, बंधुत्व होगा। जो लोकतंत्र का एक सिद्धांत है, बंधुत्व, भाईचारा, वो होगा। तो इसलिए इस जो पद यात्रा है राहुल जी का, वो सभी बुद्धिजीवियों का इसके प्रति बहुत आशा भरी नज़रों से उसको देख रहे हैं कि ये अगर सफल होगा तो देश में लोकतंत्र जो 70 सालों से बड़ा ठुलमुल ढंग से चल रहा था, अब अपनी सही दिशा में और रफ्तार से वो आगे बढ़ेगा। लक्ष्मण जी, आप चूँकि इतिहास के एक छात्र भी रहे हैं और शिक्षक भी रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
यात्रा का महत्व क्या है, जरा यात्रा के विषय में बताएं। भूतकाल में भी कई यात्राएं हुई थी, जी जी जरा सा उसके विषय में करते और उससे कंपेयर करके आप जरा सा ये भारत जोड़ो यात्रा के को संबंध नहीं, किस तरह से होता। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यात्राओं से क्या होता कि देश के जनमानस उस यात्रा के प्रति प्रभावित होते हैं, उसके थीम के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में जागरूकता होता कि ये जो यात्रा चल रहा है, लगातार चल रहा है, और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो इससे पूर्व भी हमारे देश में जितने भी यात्राएं बड़े बड़े लोग किए हैं, जैसे गांधी जी का दांडी यात्रा जो 1931 में चला, और ये लगभग 150 किलोमीटर से भी लंबा था, और पैदल गांधी जी उस बुजुर्ग अवस्था में पैदल चला, और उस अवस्था का इतना असर पड़ा हमारे देश में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकीकरण में उस आंदोलन को बहुत 1931 का दांडी यात्रा बहुत सफल सहयोग दिया राष्ट्रीय। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं चूंकि इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो वहीन सांग से लेकर के और भी कई मुस्लिम जो थे उन्होंने भी तो यात्रा की थी। उस यात्रा और इस यात्रा में क्या अंतर है? देखिए, वो तब की बात थी जब वो, देखिए उस समय जनमानस की बात नहीं थी, वो राजतंत्र के ज़माने में जनता नगण्य था, जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था किसी चीज़ का, जनता बस अपनी रोजी रोटी, अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव से सीमित था। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप बने रहिएगा, थोड़ी देर में फिर आते हैं। अब हमारे सामने जो हैं वो मिस्टर सुरेश धारी जी हैं, और सुरेश धारी जी, एक हमारा संक्षिप्त परिचय इस यात्रा के विषय में, और चूंकि आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं तो आप जरा सा इस विषय को और विस्तार देते तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा जो जनता है उसके विषय में आपसे जाने। देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने जो है निकाला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य यह था कि जब देश की सारी जो भी मीडिया जो घराना था और जनप्रतिनिधि का जब आवाज़ जनता तक पहुंचना बंद हो गया, कि मीडिया हाउसेस से मीडिया घराना है, वो जब किसी खास समूह संगठन के लिए जब काम करने लगा, तो ऐसा महसूस हुआ हमारे नेता को कि अब जनता के बीच में सीधा संवाद करना होगा। उसी सीधा संवाद के कड़ी के तहत यह निर्णय लिया गया कि अब जनता के बीच में चलना है, चलो गांव की ओर, जो नारा पहले चलता था। कांग्रेस की बात था, कांग्रेस की बात करें, इसका जो उसका उद्देश्य जो हुआ, जो क्यों ऐसा निकाला गया यात्रा, इसका उद्देश्य यही था कि जनता से सीधा संवाद, जो पहले माध्यम हुआ करता था, मीडिया घराना, अखबार, टीवी चैनल, जब एक तरफा हो गया इस देश में, जब जनता की आवाज़, गैर भाजपा दलों की आवाज़ जब बंद हो गई, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, जनता सीधा संवाद होना चाहिए। उसके तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा का श्री गणेश हुआ। तो यह यात्रा जो है, यह एक संदेश देना है लोगों को कि जो इस देश में जो भाईचारा, जो बरसों बरस से जो भाईचारा था, वह महसूस हो रहा था कि अभी भाईचारा टूट रहा है किसी न किसी कारण से, सरकार के गलत मैंने सामाजिक समरसता बिगड़ रही थी। अच्छा। तो इसे परिस्थिति में इन्होंने इस यात्रा का शुरुआत किया, जिससे कि देश के में सद्भावना बरकरार रहे और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आप देखें कि जब से यात्रा चली है, जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, तो महज 200-500 लोग की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज वह करीब लाखों में दिख रहा है। जहाँ से भी यात्रा गुजर रही है, लाखों लोगों का समर्थन इसमें मिल रहा है। तो लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। चलिए धारी जी, मैं फिर दोबारा आपके पास आता हूँ, और कुछ अन्य सवाल भी हमारे होंगे, और उस सवालों का जवाब थोड़ा जनता भी चाहेगी। तो इस बीच हमारे सामने में अभी कुछ थोड़ी देर हो गई, परंतु भोगेंद्र जी जो हैं वो आरएसएस और भाजपा से भी इनका संबंध रहा है, और अच्छे नेता में और वक्ता में गिने जाते हैं। तो भोगेंद्र जी, भोगेंद्रनाथ झा, तो भोगेंद्र जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे हम कि आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किस प्रकार लेते हैं? पहले तो आपके कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। राहुल गांधी जी की यात्रा अपने आप में एक हास्यास्पद यात्रा है। अच्छा।
कर तो रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भारत को तोड़ने का काम राहुल गांधी जी के परनाना ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने पीओके को तोड़ने का काम किया, अरुणाचल को जमीन को चीन को दे दिए कि धूल मिट्टी की जमीन है, इसकी कोई उपयोगिता हमारे लिए नहीं है। आज 50,000 किलोमीटर जमीन अरुणाचल को मुफ्त में दे दिया, चीन को दे दिया गया। उस जमीन को मांगने की बात तो एक बार कम से कम राहुल जी जोड़ने की बात तो करे कि भारत को जो जमीन हमारा चाइना हड़प लिया, जो जमीन हमारा पाकिस्तान हड़प लिया, वो जमीन तो हमको भारत उसको वापस मिले, उसको जोड़ने की बात तो एक बार राहुल जी करे। और जो राहुल जी नफरत की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में नफरत फैल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज पूरे देश में सर तन से जुदा करने की बात की जा रही है और वैसे लोगों राहुल जी के साथ में घूम रहे हैं। तो क्या राहुल जी सर तन से जुदा करने वालों को साथ लेकर के लोगों को डरा करके ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ डरो, नहीं तो मैं सर तन से जुदा करवा दूंगा? ये तो विषय वस्तु अलग हो गया सर। नहीं, इस यात्रा का उद्देश्य जो है, इस यात्रा के विषय में आप उद्देश्य के बारे में बात करें, परंतु लोग जो है काफी लोग समर्थन में इसके दिख रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या सोच रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य जो जिस नारे को लेकर के राहुल जी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि पूरे देश में नफरत का माहौल है जी, तो नफरत का माहौल राहुल जी बताना चाहेंगे कि कहाँ नफरत का माहौल है, किस आधार पर देश में नफरत का माहौल है। जो राजस्थान में हो रहा है वो नफरत का माहौल है, जो झारखंड में हो रहा है बच्चियों के साथ में वो नफरत का माहौल है, या जगह जगह जिस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है सर तन से जुदा करने का। आज़ादी के नाम पर आप एक तरफ जो है फ्रीडम ऑफ वॉइस की आज़ादी की बात करते हैं और एक तरफ जो है सच्चाई को स्वीकार करने पर आप आमादा नहीं हैं। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो है भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, जो कश्मीर को अलग करने की बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, चिकन नेक की बात करता है, तो उन लोगों का साथ लेकर के आप कैसे भारत जोड़ सकते हैं? कश्मीर को तोड़ने और जोड़ने की बात है तो पीडीपी के साथ तो आपने ही सरकार बनाई थी। जरूर बनाई हमने, और उस सरकार बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो आज सफल हुआ है। आज कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को वहां से भगाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को वहां स्वीकारोक्ति प्रदान किया, और आज वहां के जिले से पंचायत से लेकर के जिला परिषद तक में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में वहां काम कर रही है। वहां की जनता आज के दिन में अगर अभी हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव भी कराने जा रही है केंद्र सरकार, अच्छा, विधानसभा चुनाव में भी वहां पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी, इसलिए कि कांग्रेस अब सिर्फ विरोध का राजनीति करती है। कांग्रेस आत्मविलोकन करने का समय है कांग्रेस के लिए। जब हम देश में राजनीति कर रहे हैं, राहुल जी को ये बताना चाहिए कि वो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। वो चाइना के दूतावास में रात को जाके मिलते हैं, तो चाइना भारत में घुस गया ये उनको दिखता है, लेकिन भारत चाइना को क्या कर रहा है ये नहीं उनको दिखता है। चलिए ठीक है, आपकी हम सुरेश धारी जी से हम चाहेंगे कि इस पर प्रतिक्रिया दें। सुरेश जी, अभी भोगेंद्र जी बहुत अलग अलग अपने प्रश्न को राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के उन्होंने किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो समझना यह हुआ कि भारत जो देश है, तो भारत देश है, ये सुपुत्र संतों का देश है, साधु सन्यासियों का देश रहा है, भाईचारा का देश रहा है, प्रेम मार्ग के लोग हम लोग यहाँ रहते हैं। और देश जो बनता है वो देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब यहाँ रहने वाले लोग जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हरिजन, आदिवासी, जैन, सभी समुदाय का जो सम्मिश्रण है, जो प्रेम है, जो सद्भावना है, उससे देश बनता है। देश मात्र सिर्फ इसको रेखा मतलब इसको रेखा में मोदी जी तो ये बात कह ही रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहने और करने में तो सामंजस्य होनी चाहिए। कहनी और उनके कथनी और करनी में अंतर है। ये देश जो टूट चुका था, जो भाईचारा खत्म हो चुकी थी, अब देखिएगा कि विगत कुछ वर्षों से इस देश में किस ढंग का एक परिपाटी चल पड़ा है, जहां आदिवासियों को क्रिश्चियन से, फॉरवर्ड को बैकवर्ड से, हरिजन को आदिवासी से, एक जो हम मिलजुल कर रहते थे सदियों से, इस देश में सभी जाति संप्रदाय धर्म लोग एक साथ तो आप एक मंच पर रहते थे। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद से देश की
जो है वो सामाजिक समरसता टूटी। विगत कुछ दिनों से ये तो देखने का चीज है, विगत कुछ दिनों से जब आप टीवी खोलिएगा, जब आप न्यूज देखने के लिए किसी भी चैनल पर बटन दबाइए तो आपको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जो इस देश की जो मूलभूत समस्या है, अभी भाई भोगेंद्र जी ने जो अपनी बातें को रख रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बरगलाने का काम आप लोग मत कीजिए देश की जनता को। जो मूलभूत समस्या इस देश में है, उस समस्या को नजरअंदाज करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम से ही देश नहीं चलता है। इस देश में बहुत सी बातें, समाज की बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी की बात करके आप सत्ता में जरूर आ गए, लेकिन भ्रष्टाचारी तो खत्म करने के अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा में अब पार्ट बनने का काम किया है। तो जो दिखने लगा है जनता को, वही जनता है जो आज राहुल गांधी के साथ जो जनता चल रही है। जनता कौन सी जनता है? वही जनता है जो 2014 में आपको समर्थन देने का काम किया था, लेकिन उस जनता को लगा कि नहीं, हम ठगे जा चुके हैं। तो फिर से उस अपनी भूल को मतलब महसूस करते हुए आज पुनः चादर को झाड़ के राहुल गांधी के पदयात्रा में निकल पड़ी है, जो इस देश को बनाने के लिए। भोगेंद्र जी, जैसा धारी जी कह रहे थे, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। इन्होंने एक शब्द कहा कि देश की जनता को आप बरगला रहे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को यह नहीं दिख रहा है और राहुल जी के सलाहकार को यह नहीं दिख रहा है कि देश की जनता जागरूक है। राहुल जी के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि देश इसी तरह चलता है। अच्छा। और आज का समय जो है, नहीं, इनका जो प्रश्न था जी कि देश को बरगला रहे हैं आप, मैं वही तो उस विषय पर आइए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। राहुल जी किस तरह से बरगला रहे हैं देश को? जिस तरह से उनका आरोप है धारी जी का कि राहुल जी भाजपा देश को बरगला रही है, भाजपा देश को। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा देश को अगर बरगला रही है तो पूरे देश में आज देश के 16 राज्यों में भाजपा का एक छत्र राज चल रहा है और कई राज्यों में गठबंधन की सरकार चल रही है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार चल रही है। वो 3 राज्यों की सरकार कैसे चल रही है वो पूरे देश के सामने है। राजस्थान में गहलोत की समस्या है, झारखंड में गठबंधन की समस्या है, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की समस्या है। तो राहुल गांधी जी पूरे देश को महंगाई की बात बताना नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम की बात 14 से कौन कर रहा है? मैं इस बात से असहमत। वो तो हर एक जगह महंगाई की बात कर रहे हैं आप। अगर राहुल जी की बात में सच्चाई है कि महंगाई है, तो देश की जनता क्या इतना बेवकूफ है जिसके ऊपर इसका भार पड़ रहा है? वो मोदी जी को बार बार चुनाव दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं अपना। वो देश की जनता जो है, नहीं, इसमें एक बात रोकूंगा। आप अभी जो विगत वर्षों में, अभी विगत कुछ दिनों में जो चुनाव हुआ, उसमें केवल और केवल आपकी प्रतिबद्धता जो है वो गुजरात के चुनाव में दिखी, और वो भी इसलिए क्योंकि मोदी जी वहीं के हैं। बाद बाकी जगह तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। मेरा प्रदर्शन गुजरात में पूरी दुनिया में विश्व रिकॉर्ड का स्तर को कायम किया भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनाव में, और 27 वर्षों के बाद कांग्रेस को वहां भी विचार करना चाहिए। हिमाचल में परंपरागत ये व्यवस्था रही है कि किसी भी पार्टी की दोबारा सरकार नहीं बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश में परंपरा रही थी कि किसी पार्टी की दोबारा सरकार नहीं बनेगी। वहां योगी जी ने अपने कर्मठता और कर्तव्य परायणता से यह सिद्ध किया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जहां सरकार दोबारा नहीं बने। योगी जी की मोदी जी, योगी जी की सरकार बनी ना उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये आप अभी आपने कहा कि योगी जी की कर्मठता के कारण, तो मोदी जी का कुछ उसमें हम योगदान नहीं समझे। मोदी जी का पूर्णतः 200% योगदान है, लेकिन राज्य तो योगी जी चला रहे हैं। जी। तो योगी जी की कर्मठता पर ही ना मोदी जी सहयोग करेंगे। आज जो राहुल गांधी जी को सलाह दे रहे हैं जो लोग, वो उनकी कर्मठता को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, तथ्य इनके पास होता नहीं। कोर्ट में बोलते हैं, माफी मांगते हैं, हर बात में पलट जाते हैं। चलिए भोगेंद्र जी, हम फिर एक छोटे से कमेंट के लिए हम आपके पास आएंगे। धारी जी, आपने भोगेंद्र जी की बात सुनी
तो उस संदर्भ में, उस विषय वस्तु में इनके क्लियरिफिकेशन के विषय में सवाल यह है कि भाई भूपेंद्र जी ने जो बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सवाल कांग्रेस की नहीं है, सवाल देश की है। जब देश बचेगा तो कांग्रेस बचेगा, देश बचेगा तो भाजपा बचेगा। तो देश को बचाने की जरूरत अभी आ गई है। तो जो रैली निकला है, जो पदयात्रा निकला है, वो देश को बचाने की बात हो रही है। बार बार भूपेंद्र जी कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देश बचेगा तो कांग्रेस बचेगा, देश बचेगा तो भाजपा बचेगा। अभी जो देश में संकट है वो देश को बचाने की है। तो राहुल जी का जो पदयात्रा है देश को बचाने की है। देश में जो विघटनकारी तत्व, जो शक्तियां जो हावी हो गई है, उसको बचाना है। और हाँ, सवाल उन्होंने भाजपा की जो बात कर रहे थे कि भाजपा सब जगह सरकार बना रही है, तो जहां भी आपकी सरकार थी, जिस भी राज्य में आपकी सरकार थी, डबल इंजन की बात हम करते थे, तो डबल इंजन की सरकार जहां भी थी, आप झारखंड में आप नहीं रहे, कर्नाटका में आप चले गए, मध्य प्रदेश में आप चले गए, लेकिन पिछले दरवाजा से आपकी जो भी व्यवस्था इस देश में चल रही है सरकार बनाने की, अब वोट के मार्फत से सरकार नहीं बना पा रहे हैं। वोट में जनता आपको नकार दे रही है, लेकिन अब पिछले दरवाजा से मतलब कुछ शक्ति काम करती है, जिसके तहत आप फिर से सत्ता में आ जाने का काम करते हैं। लेकिन जनता अब इसको थक चुकी है। जनता चूंकि वोट आपको देती नहीं है, लेकिन आप आ जाते तो जनता के अंदर जो आक्रोश है आपके विरोध में, वो कहीं ना कहीं दिखेगा। समय का इंतजार कीजिए और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। भूपेंद्र जी, हम आपसे अंतिम टिप्पणी चाहेंगे। और ठीक है, ये कांग्रेस और भाजपा की स्वाभाविक है कि केंद्र से लेकर के पंचायत और नगर सब जगह ये होता ही और होना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का एक अच्छा प्रतिबिंब है ये। परंतु अंतिम छोटा सा संक्षेप में मैं चाहूँगा कि क्या राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो ये यात्रा ऐसी होनी चाहिए, या और पार्टियों को या आपके भी पार्टी को भी कुछ करना चाहिए इस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ग्रास रूट कार्यकर्ताओं का संगठन है, जमीनी कार्यकर्ताओं का संगठन है। उन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन की बात को नीचे से लेकर केंद्र सरकार तक रखती है। ठीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने में समस्या नहीं होती है। राजनीतिक दांव-पेच हो सकता है कि किसी चुनाव को हम हार जाते हैं किसी गणित के कारण से। बहुत सारे चुनावी गणित होते हैं, हो सकता है वहाँ कोई चुनाव के बाद भी तो गणित बैठाते हैं। हाँ, हमारा काम है, राजनीतिक संगठन का काम ही है। राजनीतिक कार्यकर्ता कभी थकते नहीं, राजनीति में कभी रात नहीं होती है। राहुल गांधी जी चुनाव हारते हैं तो सिनेमा देखने जाते हैं, और भाजपा चुनाव जीतती है तो फिर समीक्षा करती है कि किस बूथ पर हमारा चुनाव प्रबंधन कमजोर रहा, किस बूथ पर हमारा मतदान प्रतिशत कम रहा। ये तो जनरल परसेप्शन है कि 24/7 जो आप चुनाव में ही लगे रहते हैं। तो अब इस आरोप को तो मुझे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, हमारे नेता 24 घंटा काम करते हैं, और हम राष्ट्रभक्त इसलिए नहीं कहलाते कि हम राष्ट्र के लिए नारा देते हैं। हम राष्ट्रभक्ति हमारा नारा ही नहीं है, राष्ट्रभक्ति हमारा कर्म है। और जनता के हर समस्या के लिए हम हर स्तर पर लड़ते हैं। हमारे यही लड़ना हमारा काम है। शुक्रिया। धन्यवाद। इस बीच में मैं ये प्रतिक्रियाओं का दौर जो चल रहा था कांग्रेस और भाजपा में, तो उस से अलग हम चाहते हैं कि लक्ष्मण जी इस यात्रा के बारे में आप थोड़ा सा, यात्रा के विषय में आपने तो सुना कि दो प्रतिपक्षी जो हैं वो किस तरह से, और उनकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है, पार्टी का सवाल है। परंतु आप किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो यात्रा पर केंद्रित करते हुए बताएं। और अंतिम टिप्पणी हम धारी से भी लेंगे, तो आप इसके विषय में थोड़ा सा बात करें। और ये यात्रा सही में आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये राहुल जी का पद यात्रा है, और ये भले कांग्रेस पार्टी के राहुल जी कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति हैं और वो चला रहे हैं, लेकिन ये यात्रा ये पूरे देश का यात्रा है और पूरे लोकतंत्र का यात्रा है। ये देखिए क्या है कि लोकतंत्र, जब हमारे देश के आज़ादी दिलाने वाले लोग लोकतंत्र स्थापित किया, तो लोकतंत्र का जो 4 ये सिद्धांत है, गुण है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये किसी भी धर्म से बिल्कुल अलग का चीज़ है। ये आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तर्क, विचार का चीज़ है।
इसको धर्म से इसको जोड़ना बिल्कुल धर्म इसके लिए अफीम के नशे की तरह है। नहीं, धर्म की बात तो कहीं नहीं, आई कोई भी नहीं। धार्मिक पार्टी, धार्मिक अगर कोई पार्टी है तो ये कोई भी सांप्रदायिक पार्टी हो, धार्मिक पार्टी हो, तो वो लोकतंत्र से खुद ही हट जाएगा, लोकतंत्र के धारा में नहीं बच सकेगा, क्योंकि कोई भी जो धर्म है वो अंधविश्वास, रूढ़िवादी, परंपरावादी पर है, और ये जो लोकतंत्र है ये ज्ञान विज्ञान तर्क विचार पर है, ये मानवता को लेकर चलता है। तो इसलिए जो धार्मिक दृष्टि से जो लोग भी इसको सोचते हैं इस पद यात्रा को, वो गलत है। ये देश के लिए है, देश में सभी जात धर्म क्षेत्र भाषाओं के लोगों को एक साथ जोड़कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है उसमें जात धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सबको जोड़ के राष्ट्रीयता का भाव बढ़ाना है और तब देश को मजबूत करना है, तब ये लोग देश के बारे में सोचेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारी जी, हम आपसे अंतिम टिप्पणी लेना चाहते हैं, और वो टिप्पणी ये है कि आखिर टी शर्ट का क्या राज है? ठीक है, टी शर्ट का सवाल नहीं, सवाल है कि देखिए जब दृढ़ इच्छा शक्ति आपका रहेगा किसी चीज में, जब आप मतलब संकल्पित रहिएगा देश के प्रति, जनता के प्रति, समाज के प्रति, तो जब संकल्प क्या है, जब हम संकल्प लेते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसमें फिर वो ठंडा गर्म बरसात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है देश को बचाने का, तो संकल्प का ही नतीजा है कि आज वो टी शर्ट में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में, ठंड में भी तो संकल्प की शक्ति के बल पर वो शख्सियत कहीं कोई सूट बूट का जवाब तो नहीं है। नहीं, सूट बूट संकल्प है कि संकल्प जो तो सन्यासी साधु के भेष में वो सन्यासी है, साधना कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, उनका साधना है और जिसमें उनको सफलता मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन मैं कहना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। आज बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी का दर्जा दिया है। ये देश कांग्रेसियों के लिए सौभाग्य की बात है। सोनिया गांधी जी को राष्ट्रमाता और राहुल गांधी जी को महात्मा गांधी का दर्जा देना, ये कांग्रेसियों के सोच को बताता है। तो उस विषय में हम एक बात और भी कहना चाहेंगे सर, कि अभी हाल ही में एक अभिनेत्री या किसी ने भी कहा है कि वो अभी नए राष्ट्रपिता जो हैं वो हमारे मोदी जी हैं, तो इस विषय पर ये भी तो एक बात आ जाती है। किसी व्यक्ति का भाव होना और किसी नेता का भाव होना दोनों अलग मायने रखता है। चलिए ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमान जो थे और सारे बुद्धिजीवी लोग रहे और अपनी बात, अब जनता को इस बात को ये सोचना है कि विश्लेषण खुद करें और भारत जोड़ो यात्रा जो है उस पर आप अपने विचार जो हैं वो भी दें, ताकि यात्रा, मेरे विचार से यात्रा फाइयान से लेके और बहुत सी यात्राएं हुई है इस देश में, दुनिया में, तो यात्राओं का एक महत्व है, ऐसी बात नहीं है। और ये यात्रा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि और भी पार्टियां यात्रा करें, यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी कार्यक्रम में, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी।